हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक फेम में। मेरा नाम है विख्यात शेट्टी और iQOO 7 रिसेंटली लॉन्च हुआ था और उसके जो थोड़े टाइम बाद ही iQOO ने लॉन्च किया iQOO 7 लेजेंड। तो करते हैं इन दोनों फ़ोन्स के बीच एक इन डेप्थ कंपैरिजन। आपको पता चलेगा इन दोनों फ़ोन्स के बीच बारीक से बारीक डिफरेंसेस और आखिर में आप जान पाओगे कि इन दोनों फ़ोन्स में से बेटर कौन सा है। देखेंगे सब कुछ कहाँ पे, ओनली ऑन टेक फेम। अब हम इन दोनों फ़ोन्स iQOO 7 और iQOO 7 लेजेंड इन दोनों के बीच माइन्यूट से माइन्यूट कैटेगरी पे कंपैरिजन रखेंगे और सॉर्ट ऑफ एक पॉइंट सिस्टम रखेंगे ताकि आपको पता चले कि इन दोनों फ़ोन्स में से बेटर फ़ोन कौन सा है। तो स्टार्ट करते हैं हम डिस्प्ले से। तो iQOO 7 में देखने को मिलता है 6.62 इंच का AMOLED डिस्प्ले विद HDR10+ का सर्टिफिकेशन और यहाँ पे iQOO 7 लेजेंड में भी देखने को मिलता है 6.62 इंच का AMOLED डिस्प्ले विद HDR10 का सर्टिफिकेशन, 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। पिक्सल्स पर इंच की बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 398 पिक्सल्स पर इंच और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है iQOO 7 लेजेंड में 394 पिक्सल्स पर इंच। इसका मतलब सिंपल है, यहाँ पे लीड बना लिया है iQOO 7 ने 1 पॉइंट फॉर iQOO 7। अब आते हैं चिपसेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे iQOO 7 में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 870 जबकि iQOO 7 लेजेंड में देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 888। तो लीड कवर कर लिया iQOO 7 लेजेंड ने, 1 पॉइंट फॉर iQOO 7 लेजेंड। अच्छा, आप कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि पिक्सल्स पर इंच के बेसिस पे मैंने 1 पॉइंट यहाँ पे दे दिया, बट अब आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे स्नैपड्रैगन की चिपसेट वाइज iQOO 7 लेजेंड लीड में है और ये कहीं ना कहीं अनफेयर लग रहा होगा, बट जो नेक्स्ट आने वाला डिफरेंस वाला फीचर है वो आपको चौंका देगा। iQOO 7 में हमें देखने को मिलता है 3.2 गीगाहर्ट्ज का CPU जबकि हमें iQOO 7 लेजेंड में देखने को मिलता है 2.4 गीगाहर्ट्ज का CPU। बहुत ही स्लाइट डिफरेंसेस है और क्योंकि यहाँ पे चिपसेट अपग्रेड तो आप शायद से iQOO लेजेंड को सेलेक्ट करोगे, बट CPU स्पीड वाइज iQOO 7 12% फास्टर है iQOO 7 लेजेंड से। क्यों चौ गए? प्लस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है Adreno 650 और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है Adreno 660। तो एक और पॉइंट iQOO 7 लेजेंड को। रेयर कैमरा में देखने को मिलता है थोड़ा चेंज। यहाँ पे देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का एक वाइड एंगल लेंस, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, जबकि iQOO 7 लेजेंड में देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 13 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर और 13 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस। तो इस हिसाब से iQOO 7 लेजेंड को एक और पॉइंट। फ्रंट कैम में एज सच कोई चेंज अवेलेबल नहीं है, एक स्लाइट चेंज है बट वो नेग्लिजिबल है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल्स का एक वाइड एंगल लेंस, सेम यहाँ पे भी 16 मेगापिक्सल्स का वाइड एंगल लेंस। जो नेग्लिजिबल फैक्टर है वो है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है LED फ्लैश और यहाँ पे स्क्रीन फ्लैश। ये एक चेंज बोल सकते हैं, डिफरेंस बोल सकते हैं, बट बहुत ही नेग्लिजिबल है, इसके लिए हम इसे काउंट नहीं करेंगे। और जो कैमरा फीचर्स है रेयर में और फ्रंट में, इन दोनों फ़ोन के केसेस में दोनों सिमिलर है। बैटरी की बात करें तो ये आता है 4400 mAh की बैटरी के साथ विथ 66 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग और iQOO 7 लेजेंड आता है 4000 mAh की बैटरी के साथ विथ 66 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग। इसके लिए iQOO 7 एक और पॉइंट। अब हमने अब तक मेन 4 पिलर्स को डिस्कस कर लिए, डिस्प्ले, चिपसेट, कैमरा और बैटरी। और अगर आपको लग रहा है कि इस पिलर्स के हिसाब से आप डिस्कस कर लोगे, आप डिसाइड कर लोगे कि कौन सा फ़ोन बेटर है, तो रुक जाओ यार। अभी जो हम आगे सेक्शन डिस्कस करेंगे और जो डिफरेंसेस हम निकालेंगे इन सेक्शंस में, उसके रिजल्ट्स आपको चौंका देंगे। तो जस्ट वेट करना। जो अगला कैटेगरी वो है स्क्रीन टू बॉडी रेशो। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 84.92% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 86.06 का स्क्रीन टू बॉडी रेशो। वेट, ऐसे कैसे? स्क्रीन टाइप बिल्कुल सिमिलर है, स्क्रीन साइज़ बिल्कुल सिमिलर है, फिर अचानक परसेंटेज में चेंज क्यों है? इसका जवाब आपको नेक्स्ट कैटेगरी में पता चलेगा, जो है गेस नहीं, इसका हाइट है 6.43 इंचेस और इसका हाइट है 6.39 इंचेस। विड्थ उतना मैटर नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे एकदम नेग्लिजिबल डिफरेंस है, 3 इंच और 2.98 इंचेस। बट इसका जो हाइट है वो मेजर फैक्टर है इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशो को डिफर करने का। इसके लिए डायमेंशन वाइज iQOO 7 लेजेंड को एक और पॉइंट। अब बात करते हैं इसके वेट के बारे में। तो ये आता है 196 ग्राम्स का और ये आता है 209.5 ग्राम्स के साथ। तो लाइट वेट iQOO 7 है, तो इसके लिए एक और पॉइंट iQOO 7 को। ये दोनों फ़ोन्स 5G सपोर्ट करते हैं। ये आता है ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ और ये आता है ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ। तो कनेक्टिविटी वाइज ये लीड ले लेता है। बहुत ही एकदम स्लाइट डिफरेंस होते हैं 5.1 से और 5.2 से, बट एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर भी करेंगे। तो इसके लिए इसको एक पॉइंट ज़्यादा। और ये दोनों फ़ोन्स रन करते हैं FunTouch OS पे, बैक्ड बाय Android 11। तो ये थे आपके सामने इन डेप्थ कैटेगरी वाइज एनालिसिस और कंपैरिजन इन दोनों फ़ोन्स के बीच में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। हम बात करें iQOO 7 वर्सेस iQOO 7 लेजेंड की, तो क्या हम इस वीडियो पे 7 लाइक से टारगेट रख सकते हैं? ट्राई करते हैं। अब आते हैं हम एक और की फैक्टर के ऊपर, जो है नहीं, ये बंद कर यार। प्राइसिंग iQOO 7 में देखने को मिलता है 8GB रैम और 120GB वाला मॉडल के लिए 31,990 रुपीज़ में, और इसका 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइसिंग है 35,990।
जबकि iQOO 7 लेजेंड हमें देखने को मिलता है इसके 8 GB रैम और 120 GB वाले मॉडल के लिए 39,990 रुपीज़ में, और इसका 12 GB रैम और 256 GB स्टोरेज वेरिएंट का प्राइसिंग है 43,990 रुपीज़। प्राइसिंग भी एक की फैक्टर होता है, तो इसके लिए ये लेस प्राइस में आ रहा है और काफ़ी हद तक जो स्पेक्स है वो सिमिलर है। इसके लिए यहाँ पे एक पॉइंट। कलर्स की बात करें तो ये आता है ब्लू और ब्लैक वेरिएंट में, जबकि यहाँ पे एक सिंगल लेजेंडरी ट्रैक कलर अवेलेबल है। अब अगर हम इन डेप्थ कंपैरिजन पॉइंट्स को देखें तो ये दोनों सम अप होते हैं 5 ऑल पे। अब आपको लग रहा हो कि हमने वीडियो ओपन किया है इन दोनों के कंपैरिजन, इन दोनों के डिफरेंस को देखने के लिए, और जबकि ये बंदा हमें और कंफ्यूज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। इन दोनों के पॉइंट्स बेशक सिमिलर है बट इनके वैल्यूज़ अलग अलग है। आपको मैं क्लियरली और बताता हूँ। हमने iQOO 7 को दिए है 5 पॉइंट्स। अब ये वो 5 पॉइंट्स हैं जो iQOO 7 लेजेंड से बेटर है। पॉइंट्स कह सकते हो या फिर स्पेसिफिकेशंस कह सकते हो। अब कौन से हैं वो 5 स्पेसिफिकेशंस? पहला है बेटर PPI, सेकेंड है बेटर CPU, थर्ड है बेटर बैटरी, फोर्थ है लाइट वेट और फिफ्थ है लेस प्राइस। तो अगर आपको ये सब स्पेसिफिकेशन सूट करते हैं तो आप ज़रूर से iQOO 7 लेजेंड के जगह पे ये फ़ोन कंसिडर कीजिए। अब हमने iQOO 7 लेजेंड को कितने पॉइंट्स दिए? करेक्ट, 5 पॉइंट्स। इंटरैक्टिव सेक्शन है बड़ा। 5 पॉइंट्स दिए, तो ये 5 पॉइंट्स कौन से? बेटर चिपसेट, बेटर ग्राफिक्स, बेटर कैमरास, बेटर डिमेंशंस और बेटर कनेक्टिविटी। तो अगर आपको ये सब सूट होते हैं तो आप ज़रूर से iQOO 7 लेजेंड को लीजिए। ये पॉइंटिंग सिस्टम कैसा लगा ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना। टेक फेम का तो मोटो आपको पता ही है, लेटेस्ट टेक आसान तरीके से डीप डेटा एनालिसिस के साथ कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टेक को सिंप्लीफाई करके आपको एकदम इजीली प्रोवाइड करना काम है मेरा। और ये थे आपके सामने iQOO 7 वर्सेस iQOO 7 लेजेंड के इन डेप्थ कंपैरिजन। ये दोनों स्पेक्स में से आपको कौन सा स्पेक सूट करता है उसके बेसिस पे आप उस डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हो। और मुझे पर्सनली iQOO 7 बेटर लगा क्योंकि यहाँ पे हमें देखने को मिलता है करीब 8,000 का डिफरेंस, और 8,000 के डिफरेंस से मेरे हिसाब से ये जो स्पेक्स के डिफरेंस है वो वर्थ इट नहीं है। बेशक जस्टिफाइबल है, माइन्यूट इंप्रूवमेंट्स है जो जस्टिफाइबल भी है, बट मेरे हिसाब से 8,000 के लिए नहीं। 8,000 का डिफरेंस कुछ ज़्यादा हो जाता है। और अगर आपका बजट 40,000 का है तो आप ज़रूर से iQOO 7 लेजेंड को भी देख सकते हो, बट उसके साथ ही बाकी रेंज जो सिमिलर रेंज के प्रोडक्ट्स है उसको भी चेकआउट कर लेना, और आप आखिर में सेलेक्ट कर पाओगे, और जो भी आप डील लोगे वो बेस्ट ही होगा आपके लिए। इन दोनों फ़ोन्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो ज़रूर से उसे चेकआउट कर लेना। और ये थे आपके सामने iQOO 7 वर्सेस iQOO 7 लेजेंड। वैसे 7 लाइक का टारगेट ना भूलना, और एक खास बात, मैं इस वीडियो को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ ज़रूर से मुझे कमेंट करके बता देना। टू बी ऑनेस्ट, iQOO 7 का जो सक्सेसर है iQOO 7 लेजेंड, उस पर लेजेंड का नाम सूट नहीं करता है। मे बी iQOO 7 प्लस या फिर iQOO 7 प्रो बेटर होता, बट खैर ये थे आपके सामने इन दोनों फ़ोन्स के कंपैरिजन। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना, इस वीडियो का फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बताना। मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर ऐसे ही लेटेस्ट टेक कंटेंट के लिए। ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड।